मलूक नागर, चुनाव चलते रहे फिर तो भाई देश में ना तनाव आपके चेहरे पर दिखाई दे, ना मैं जिन 140 करोड़ लोगों को ये मैसेज दे रही हूं ना वो तनाव वहां दिखाई देगा। चलते रहे चुनाव फिर। गरिमा जी, मेरी प्रार्थना जो आपने हमारे त्यागी जी के साथ करा वो मेरे साथ मत करना, ऐसा ही व्यवहार करना जैसे सुप्रिया सुनेतिया उदयवीर जी के साथ किया। मैं एक बात कह रहा हूं, जो आपने अभी तो कहा है चुनाव चल रहे थे, चुनाव के बीच में कितने ही पेट्रोल के भी जो बिजनेस से रिलेटेड है या दूसरी गैस जो बिजनेस से रिलेटेड है उनके रेट बढ़ाए, आपने ही तो कहा है। तो आपकी बात तो यहीं पे कंडम हो जाती है, यहीं पे वो 1000 रुपए 338 रुपए बढ़े थे मलूक नागर, 338 रुपए बढ़े थे इलेक्शन के बाद, सीधे बढ़े 1000 रुपए, और वो भी उस कमर्शियल सिलेंडर पर जिससे देश के एमएसएमईज चलते हैं, उद्योग धंधे चलते हैं। 261 रुपए बढ़ गए छोटू सिलेंडर पर, वो जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, बेचारे मजदूर इस्तेमाल करते हैं। गरिमा सिंह, देखिए अब इस बात को भी देखो कि 25 देश आपस में लड़ रहे हैं, 95 देश डेंटेड और इफेक्टिव थे, और पूरे वर्ल्ड में कहीं 18%, कहीं 27%, कहीं 21%, कहीं 18%, सबसे कम 12%, हर जगह रेट बढ़े। हमारे देश में अभी एक भी रुपया डीजल या पेट्रोल पे बढ़ा नहीं है। फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है? इन सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन वाले लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? अगर देश की इकोनॉमी मजबूत हो और प्रधानमंत्री उसमें थोप नहीं रहे हैं, निर्णय नहीं ले रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? अगर सोना की भाई नहीं खरीदो, रेट कम आएंगे, जो गरीब लोगों की शादी होंगी उनको बहुत कम रेट पे सोना मिलेगा, उनको आराम से शादी हो जाएगी, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आप लोग क्या ये चाहते हो देश के लोग गरीबी में मरे, देश के लोग तेजी झेलें? देश की तरक्की तो रुपए से भी जोड़ी जाती थी मलूक नागर। आप देश की तरक्की, इतनी देश की तरक्की हो रही है तो आप उस बात का जवाब दे दीजिए। और मैं आई वुड बी रियली थैंकफुल कि हम 12 साल से आत्मनिर्भर भारत, जिसका सपना देश का हर नागरिक लगाकर बैठा हुआ है, वो आत्मनिर्भरता में कम से कम 400 मिलियन बैरल की कैपेसिटी तो होनी चाहिए थी भारत की, कि हम इतना ऑयल, इतना तेल इकट्ठा करके रखें ताकि पहिया घूमता रहे। गरिमा सिंह, अभी हमारे साथी अपने त्यागी जी ने कहा आप खतौली से आते, पहले 2.5 घंटे में आते थे, 40 मिनट में आ जाते हैं। आपका 30% तेल खर्च होता है और 30% समय खर्च होता है जो पहले होता था। तो क्या आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये नहीं है? जो लोग आज भी बगैर मतलब के अच्छी बात में भी चीजें खराब ढूंढ के ला रहे हैं, तो क्या चाहते हैं देश का, हमारा देश का मलूक नागर 50, हमारे देश की मुद्रा विदेश में चली जाए। मलूक नागर आत्मनिर्भर भारत बताते बताते भूल जाते हैं 85% तेल आयात करना पड़ता है, क्रूड ऑयल। अभी हम इसी फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट हैं, 85% इंपोर्ट करते हैं। अभी तो मैंने कहा 85 नहीं है, ये 27% हमारे देश की खुद की पैदावार है, और वो 27% का 40% बढ़ा भी दिया है। प्लीज एक बार आंकड़े दोबारा देखने की जरूरत है। जो पीछे बैठे हुए लोग बता रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्हाट्सएप वाला हिसाब किताब ला रहे हैं सर। मैं कह रही हूँ आपको समय दे देती हूँ, समय दे देती हूँ व्हाट्सएप वाला नहीं ला रहा हूँ, 85% इंपोर्ट करते हैं हम। गरिमा, मैं डीओपीटी लॉजिस्टिक्स स्टैंडिंग कमेटी में था, पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़े सुनो पेट्रोलियम, अरे सुनो गरिमा सुनो, पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़े पेश कर रहा हूँ, डीओपीटी स्टैंडिंग कमेटी के आंकड़े पेश कर रहा हूँ। 27% हम खुद बना रहे हैं अपने देश में, 40% उसको बढ़ाया। आप कहाँ के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबर लेकर के आप परोस रहे हो? इस तरह ठीक नहीं है, पूरा देश देख रहा है, आपका बड़ा रेपुटेड चैनल है। विद ड्यू रिगार्ड, एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? 27% हम बना रहे हैं, एक बार फिर से उसको रिपीट कर दीजिए। आप मुझे उसको रिपीट करने के साथ साथ ये बता दीजिए, अगर देश में सोना सस्ता हो, गरीबों को नहीं सर बताइए ना, आंकड़ा बताइए ना। मैं अभी प्रोफेसर अरुण बैठे हैं, उनसे क्रॉस चेक कर लेती हूँ, हो सकता है मैं गलत बता रही हूँ। कितना हम इंपोर्ट करते हैं अपनी टोटल कंजम्पशन का? आप बता रहे थे अभी कुछ भाई। मैं एक बात कह रहा हूं, 27-40 कुछ बता रहे थे ना सर, बताइए ना। जो मैं दोबारा बता रहा हूं ना, सुन लो ना फिर। हाँ। हमारे देश का जितना भी खपत है, हाँ। उसका 27% हमारे देश में पैदावार है। और मैं डीओपीटी स्टैंडिंग कमेटी की बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री के मंत्रालय के एज ए सांसद होते हुए मैंने ये पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़े बता रहा हूं। और उसमें 40% बढ़ाया है, मेथनॉल और एथेनॉल मिला रहे। अब पूरी बात करने दो ना प्लीज, बीच में कूद रहे हो, बात को खराब कर रहे हो। आपको लग रहा है आपकी बात कट रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं कट रही मेरी बात। मैं आपके इसी आंकड़े को ऑथेंटिकेट करा लेती हूँ प्रोफेसर
प्रोफेसर अरुण बैठे हुए हैं। प्रोफेसर अरुण, ये जो नहीं, अगली इम्पोर्ट बात का पूरी हुई नहीं है। थोड़ा सा रुक जाइए, Authentic थोड़ा सा क्या? रुक जाइए मलूक साहब, थोड़ा सा Authentic रुक क्या? जाइए थोड़ा सा प्लीज। अरे डीओपीटी स्टैंडिंग कमेटी से मंगा लो ना ये जो आंकड़े। मलूक ये साहब कह रहे हैं, डेटा ये दे कुछ रहे कह रहे हैं, हैं, आप कुछ कह रहे हैं, अरे मैं भाई कुछ आवाज कहूंगा। धीमी कीजिए किसकी मलूक बात सही नागर है? की। नहीं, केओस मत फैलाइए सर, रुक जाइए सर, रुक जाइए। विद ड्यू रिगार्ड मैं आपसे कह रही हूँ, रिस्पेक्ट के साथ कह रही हूँ प्रोफेसर अरुण, ये